भाई रात हो चुकी है, अपनी गंदी हालत हो गई है। इतनी मेहनत के बाद हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और हरिद्वार की गंगा नदी में पाए जाते हैं। लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं गुनगुन और आज है डे 1 और आज हम जाने वाले हैं हरिद्वार। सावन अभी भी स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि सावन के टाइम पे फर्स्ट टाइम हम हरिद्वार जा रहे हैं और बाइक से जाने वाले हैं। और आगे का ट्रैवल देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो पे। तो चलो चलते हैं। भाई रात हो चुकी है और यहाँ पे हम निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए। सो गाइस फाइनली कॉन्टीन्यूसली चलते चलते अब जाके रुके हैं हम एक छोटे से मतलब स्टॉप पे, जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत चाय वगैरह पी है। और अब हम दोबारा स्टार्ट करेंगे अपना रूट जो है, हमारा ट्रैवल स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो अब हम जा रहे हैं, हमारे घर से डिस्टेंस था 220 किलोमीटर्स, मतलब 220 किलोमीटर्स डिस्टेंस था हमारे घर से। और अब यहाँ से 145 किलोमीटर्स डिस्टेंस हरिद्वार तक का है। फाइनली सेकेंड स्टॉप पे रुके हैं और यहाँ से 80 किलोमीटर अभी भी बाकी है हरिद्वार। और बाइक पर बैठे बैठे इतनी गंदी हालत हो गई है। यहाँ पे रुके हैं भाई साहब सारे। अब हम रुके हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, जहाँ पे थोड़ा सा चाय के साथ ब्रेक लेंगे, फिर चलते हैं। पहुँचते हैं महादेव की नगरी में, मिलते हैं। सो गाइज अब हम फाइनली हरिद्वार पहुँच चुके हैं और जो बाइक थी उनको पार्किंग में लगा दिया। अब हम जा रहे हैं हर की घोड़ी की साइड में। और अब मेरी हालत ऐसी बेहाल हो रखी है, बैग वैग टांगा हुआ है, बाकी सारा सामान हाथ में ले रखा है। और अब चलते हैं हर की घोड़ी की साइड और फिर थोड़ी देर आराम करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4 बजे हैं और यहाँ पे दिल्ली से ज़्यादा, मतलब पूरी दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है बट यहाँ पे ठंड लग रही है यहाँ पे आने के बाद। गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम हरिद्वार पहुँच चुके हैं और हरिद्वार पहुँचते ही यहाँ का व्यू देखते ही भाई साहब कसम से सारी थकान उतर गई। यहाँ पे जितना सुंदर व्यू आँखों से आ रहा है ना, उतना सुंदर तो कैमरे में भी कैप्चर नहीं हो पाया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है लेकिन मज़ा आ गया देखते ही। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मॉर्निंग आरती हरिद्वार की अटेंड करी भाई साहब, कसम से बहुत मज़ा आया आरती को एंजॉय करके। बहुत सुंदर आरती थी सच में। आरती एंजॉय करने के बाद हम लोग आ जाते हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये 2 प्लेट हमें पड़ी थी 60 रुपीज़ की। जा रहे हैं गंगा जी नहाने के लिए और बजे हैं सुबह के 10। सुबह मतलब रूम को ढूंढने में इतना टाइम लग गया कि रूम मिल ही नहीं रहे थे भाई साहब। कितने भी महंगे से महंगे देखो, सस्ते सस्ते देखो, बट रूम ही नहीं मिल रहे थे। बट फाइनली जाके हमें ये रूम मिला है जो कि हमें पड़ा है 1600 का। तो मैं आपको उसका रूम देती हूँ कैसा है। यहाँ पर देख सकते हो सारे भोले लोग खड़े हैं। मैं यहाँ पे भोले इन लोगों को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हरिद्वार में इस टाइम पे सब लोगों को भोले कहा जा रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम इतना छोटा और कितना गंदा सा था। और बेड पे जो ये गद्दा बिछा रखा था ना, वो भी बेड से छोटा गद्दा था। हमने जो रूम रेंट पे लिया था वो हर की पौड़ी के पास में ही था। पूरी मार्केट वगैरह लगी हुई थी, भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी। अब हम लोग नहाने के लिए कहीं जगह ढूंढ रहे थे बट सुबह के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि नहाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़। आज की ताज़ा खबर, हरिद्वार की गंगा नदी में पाए जाते हैं 2 जलपरा और 1 जलपरी। सो गाइस अब हम गंगा जी में नहा के रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं लंच करने के लिए। बहुत तेज़ भूख लगी है
तो चलो चलते हैं लंच करने। ये थाली की कॉस्ट हमें पड़ी थी 80 रुपीज़ और इस टाइम पे वैसे पहले के मुताबिक खाना महंगा मिल रहा था। खाना पीना हो जाने के बाद फिर हमने हर की पौड़ी की साइड की जो भी मार्केट लगी हुई थी उसको एक्सप्लोर किया और बहुत ही सुंदर मार्केट लग रही थी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मनसा देवी की चढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे देखो ट्रॉली वगैरह भी जाती है, हमें पता ही नहीं था, हमें जीनों से चढ़ के जाना पड़ रहा है। थक गए भाई साहब, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आता कि जिस भगवान की पूजा करने तुम ऊपर जा रहे हो प्रसाद लेके, उन्हीं का प्रसाद जीनों पे गिरा गिरा के जा रहे हो, उनकी फोटो गिरा गिरा के जा रहे हो, ये क्या बात होती है भाई। जैसा कि यहाँ पर लोगों ने पत्थरों द्वारा एक बिल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है, इससे मानना ये होता है कि अगर हम वहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम भगवान जी से एक घर की उम्मीद रखते हैं। मनसा देवी में यहाँ पे हमें एक प्यारा सा मोर का दर्शन भी होता है और यहाँ का व्यू कितना प्यारा आ रहा है, सच में देख के इतना सुकून मिल रहा है ना कि कितना प्यारा व्यू आ रहा है। फाइनली अब हम मनसा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं और अंदर हमने दर्शन भी बहुत बढ़िया से कर लिए, बट वीडियो शूट नहीं कर पाए। भाई साहब ऐसी तैसी हो गई, हरिद्वार आके है ना होगा। अगली बार आओगे सावन में हरिद्वार? आगे से नहीं आऊँगा भैया, बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है, ऊपर से चढ़ने में हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन उतरते टाइम तो इतना पता नहीं चलेगा। भाई पसीने ऐसे टपक रहे थे, बह रहे थे बिल्कुल, जैसे गंगा मैया हमारे ऊपर ही समा गई है। नहीं समा गई बोलेंगे, सही बोलेंगे, गंगा मैया ही हमारे ऊपर आ गई हूँ। भाई साहब बहुत ऐसी हो गई। बर्थडे पे यहाँ से व्यू व्यू तो भाई बहुत मस्त है, एक नंबर फोटो आ रही है यहाँ से। लेकिन चढ़ने में हमें पूरा 1 घंटा लग गया चढ़ने में और पूरे ना लिए बस। मनसा देवी से उतरने के बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ी बहुत मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मार्केट इतनी सुंदर लग रही थी, हर जगह रोशनी रोशनी, हर जगह भीड़ ही भीड़ थी, बहुत सुंदर मार्केट थी। हरिद्वार में सावन के टाइम पे कावड़ वाले लोगों की तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी और एक से सुंदर सुंदर इतने प्यारे प्यारे कावड़ थे। और यहाँ पे पानी को देखना भाई मज़ेदार लग रहा था, रात के टाइम का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। वहाँ पे साइड में शंकर जी का बैक साइड दिख रहा था और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर आ रहा था। सच में रात का व्यू तो अलग ही है। फिर हमने लिया यहाँ पे कुल्हड़ वाला दूध और जलेबी। दूध का प्राइस पड़ा था हमें 50 रुपीज़ और जलेबी का प्राइस हमें पड़ा था 40 रुपीज़। सो गाइस फाइनली अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए दिल्ली। और हमने मतलब अभी मनसा देवी की चढ़ाई जो थी वो कंप्लीट कर ली और अच्छे से दर्शन हो गए, ठीक था, बट बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और हमारा प्लान था ऋषिकेश भी जाने का, बट फाइनली वो कैंसिल हो गया है। अब हम सीधा जा रहे हैं घर और अब हम कल ही रात को निकले थे दिल्ली से और अब फिर हरिद्वार से आज रात को निकल रहे हैं और सुबह तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। और चलो फिर चलते हैं घर की तरफ, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। और गाइस सब चेकआउट करके निकल रहे हैं पार्किंग की तरफ बाइक लेने के लिए। भाई का मार्केट ज़्यादा भीड़ है। देखने में तो मेरा लुक बिल्कुल लुटेरो जैसा लग रहा था, क्योंकि लड़की हूँ ना और ऊपर से रात में जा रही हूँ तो ऐसा लुक लेना पड़ा। हम घर की तरफ आ ही रहे थे और जो रास्ता मैप में बताया गया था हम उसी रास्ते पे चल रहे थे, बट वो रास्ता बंद था। तो हमने जैसे ही दूसरा टर्न लिया, उस एक टर्न लेने के बाद हम पूरे रास्ते जंगल से होते हुए आए और हम बस एक ही नाम ले रहे थे कि भगवान जी कैसे भी करके सही सलामत घर पहुँचा देना। और फाइनली अब हम घर पहुंच चुके हैं सही सलामत। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।